षष्ठोऽध्यायः धूम्रलोचनवध ध्यानम्। ॐ नागाधीश्वरविष्टारां फणिफणोत्तन् सोरुरत्नावली भास्वदेहलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोस्भाप्तास्यताम् मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां सर्वगेश्वरभैरवाङ्कन्निकल्या पद्मावतीं चिन्तये। मैं सर्वेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट भस्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फणों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। ओम ऋषिरुवाच इत्याकर्ण्यं वचो देव्याः साधुतो अमर्षपूरितः समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात्। तस्य दूतस्य तद्वाक्यमार्कण्यसुरराट् ततः सक्रोधः प्राह दैत्यानाम् अधिपं धूम्रलोचनम्। हे धूम्रलोचनाशु त्वं स्वसैन्यपरिवारितः तामानय बलाद् दुष्टां केशाकर्षणविहलां तत्परित्राणादः कश्चिद्यति वेत्तिष्ठते अपरः स हन्यव्यो अमरो वापि यक्षो गंधर्व एव वा। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूतों को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र ही अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्ट के केश पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषिरुवाच तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनः वृतः षष्ट्या सहस्राणां सुराणां द्रुतं ययौ। सा दृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचलसंस्थितां जगादोच्चैः प्रयाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः। नाचेत् प्रीत्याद्य भवती मद्धवतारमुपैष्ठितति ततो बल्लान्नयनामेश केशाकर्षण विहलाम। ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना के साथ वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोंटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देव्युवाच दैत्येशवरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलन्नयसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहम्। इत्युक्त देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषिरुवाच इत्युक्तः सोऽभ्यधावत्तामशुरो धूम्रलोचनः हुंकारेणैव तं भस्म सा चाचकारां विकाततः। अथ क्रुद्धं महासैन्यम् असुराणां तथाम्बिका ववर्ष सायकैस्तीक्ष्ण्यस्तथा शक्तिपरध्वसैः। ततो धुस्सटः कोपात् कृत्वा नादं सुभैरवं पपातासुरसेनायां सिंहो देव्याः स्वावाहनः। कश्चिद् करप्रहारेण दैत्यनाशेन चापरान् आक्रम्य चाधारेणान्य स जघान महासुरान्।
केशां चित्यपटाय समाक् माश कोष्ठानि केशरी लथातलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्न बाहुशिरसः कृतास्तेन तथा परे पपहु च रुधिरं कोष्ठादन्येषां धुतकेशरः क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केशरिणा देव्या वाहनेन तिकोपिना श्रुत्वा तं शूरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं च क्षत्रियं कृत्य सन् देवी केशरिणा ततः चुकोपदैत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्फुरिताधरः आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ हे चण्ड हे मुण्ड बलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत् गत्वा च सा समानीयतां लघु केशेष्वा बद्ध्वा वा यदि वा संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैर्सुरैर्विरिण्य हन्यतां तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रगम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम्। ऋषि कहते हैं, देवी के यूं कहनों पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सायकों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों से और कितने को ही महादैत्यों को पटक कर ओठ की दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर से धड़ अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपने गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने भारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका ओंठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक दो महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बड़ी सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी के झोंटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उनको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्ट की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ ले शीघ्र ही लौटना। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में धूम्रलोचन वध नामक 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ जय माता दी का कमेंट करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि ये जो सफ़र है बहुत दूर तक जा सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में जो 7वां अध्याय होगा। थैंक यू।